नमस्कार, मैं आचार्य आलोक आपका एस्ट्रोलॉजी विथ आलोक से स्वागत करता हूँ। अभी तक आपने मेरा अगर यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर से करें। देखिए, आज बहुत महत्वपूर्ण एक विषय पे हम लोग बात करते हैं। कल दीपावली थी, हम लोग लक्ष्मी की पूजा किए, लक्ष्मी भगवान से ये देवी से ये मिन्नतें की, प्रार्थना की कि मैं बहुत धन का मालिक हो जाऊं, मुझ पे कृपा करे, सोने की बरसात हो जाए, रत्नों की बारिश हो जाए, खूब सारा धन करोड़ों में 10 डिजिट 15 डिजिट में हो जाए। इच्छाएं तो यही रहती है, पूर्ति होती है बहुत कम लोगों की, बहुत ही कम लोगों की कुंडली में अति धन का योग होता है। उस पर मैं एक वीडियो और दूंगा जानने के लिए कि कैसे कौन से कुंडली में योग होते हैं तो जातक लक्षपति, करोड़पति, अरबपति बनते हैं। अब देखिए, आप सामान्य रूप से दाएं बाएं देखिए अपने, जिसको आप समझते हैं कि धनी है, पैसे, बहुत पैसे वाले हैं, 10 लाख 20 लाख नहीं, 10-20 करोड़ वाले लोग हैं, वो कौन है? आपको क्या दिखाई देगा? आपको दिखाई देगा व्यापारी, बड़ा व्यापारी, जिसका छोटे शहर से आप हैं तो आपको पूरे शहर में, मान लीजिए जैसे बिहार शरीफ की ही बात करते हैं, बिहार शरीफ में 100 ऐसे व्यापारी होंगे जिनकी सालाना टर्नओवर 50 करोड़ 60 करोड़ रुपया, 100 करोड़ रुपया होंगे। ये भी मैं बहुत ज़्यादा बता रहा हूँ, कागज पे होना चाहिए। देखिए, अब कागज पे 100 करोड़ का आदमी होना बहुत बड़ी बात है। कागज का मतलब आईटी में डिस्क्लोज कर रहा है अपने टैक्स के फॉर्म में कि मैं, मेरे पास 100 करोड़ की संपत्ति है और सालाना आय हमारी 20 लाख 50 लाख रुपया होती है ना। उस हिसाब से वो टैक्स देता है, इनकम टैक्स को। या फिर अगर वो कंपनी चला रहा है, कॉरपोरेटर है, कॉरपोरेट टैक्स भरता है, बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, तो उसकी संपत्ति के हिसाब से टैक्स लगती है। अब व्यापारी वर्ग की बात करें तो कुछ व्यापारी जिसे आप जानते होंगे अगल बगल आपके समाज में, आपके परिवार में, जिसकी संपत्ति जो है वो बहुत है लेकिन इनकम कम दिखाते हैं। व्यापार बड़ा है, इनकम कम दिखाते हैं, चोरी करते हैं धन को, टैक्स बचाते हैं। बहुत लोग तो नियम से बचाते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सो ही नहीं करते। उन्हीं के पास पैसा धीरे 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 अपार हो जाता है, करोड़ों में हो जाता है। ये देखिए, ये धन तो है लेकिन चोरी किया हुआ अनैतिक धन है। कुछ लोग स्मगल है। अब जैसे अभी बालू का व्यापारी लोग जो हैं, शराब माफिया लोग, भू माफिया लोग, इन लोगों के पास भी बहुत पैसा है लेकिन जायज़ पैसा नहीं है, नाजायज़ पैसा। आप भी जानते हैं ये लोग धन कहाँ से लाते हैं, कैसे लाते हैं, ये आप जानते हैं। अब कुंडली में ऐसे योग होते हैं कि इन लोगों के पास उस तरीके का धन आता है। ऐसे धनों में अष्टमेश, अष्टम भाव, शुक्र का बहुत योगदान होता है। अब देखिए, अब ऐसा धन आ गया लोगों के पास, कोई विधायक है, करोड़ों रुपया जो है कमीशन का, घोटाले का या कुछ का, ऐसा जिसे माध्यम उसे मिल जाए जो अनैतिक हो, नैतिक नहीं कहा जा सकता, उसके माध्यम से उसके पास धन आ जाता है। ऐसी स्थिति में उसके धन बचा रह जाए, ये बहुत 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 रेयर होता है। क्योंकि कहा गया कि पाप की कमाई एक पीढ़ी ही खाई, दूसरी का पीढ़ी नहीं खा पाती है, उसके बाद वो नष्ट होना शुरू हो जाता है और धीरे धीरे वो कुनवा ही नाश कर देता है। अष्टमेश का धन, अष्टमेश का कर्म अगर बहुत खराब होता है तो अष्टमेश का कर्म स्थान पंचम भाव होता है। अगर अष्टमेश बिगड़ता है, अष्टम भाव बिगड़ता है तो पंचम भाव पर सीधे इफेक्ट करता है। आपका कर्म खराब होगा, पंचम भाव खराब हो जाएगा। अब पंचम भाव पुण्य का है, संतान का है, पूर्व जन्म के कृत्य से मिले हुए लाभ का है, वो गड़बड़ हो जाएगा और आपकी स्थिति बहुत दयनीय हो जाएगी। आप उदाहरण देख सकते हैं, हाल फिलहाल में कुछ नेताओं पे आरोप लगा ना कि अपने हद से ज़्यादा पैसा ले लिया, कमा लिया, छापा पड़ेगी। अब वो प्रयास में बचाने के लिए आप जान गए कि वो चोर है, ठीक है, वो बच जा सकता है
ऐसे कुंडली में उसके योग होंगे, क्योंकि पूर्व जन्म के कृत ऐसे होंगे कि बच जाते हैं कुछ लोग थोड़े समय के लिए। अगर पीढ़ी दर पीढ़ी देखा जाए, कुंडली का अच्छा से अध्ययन किया जाए, तो हो सकता है कि इस बार बच जाए, लेकिन आगे नहीं बचेंगे वो। उनको ग्रह के द्वारा, शनि के द्वारा दंड मिलना ही मिलना है। किसी भी पाप से नहीं बचा जा सकता है, कर्म वापस आता ही आता है। कुंडली में ऐसे योग होते हैं कि धन आ जाता है इस तरीके से, लेकिन ये ना पतन के लिए ही आता है। अब देखिए, धन आने का योग हुआ, अब ऐसे धन के जाने का भी योग होता है कुंडली में, वो जानिए, वो महत्वपूर्ण। आज मैं बताता हूँ कि क्या होता है। तो ऐसी स्थिति के धन चले जाते हैं। धन और आय भाव, मतलब सेकेंड हाउस और 11th हाउस के स्वामी अगर पाप ग्रह के नवांश में चले जाए, ठीक है, अगर सेकेंड हाउस और 11th हाउस के स्वामी पाप ग्रह के नवांश में चले जाए, कमजोर हो जाए, साथ में पाप ग्रह के प्रभाव में भी आ जाए, तो उस धन का ईडी, आईटी, सीबीआई, चोर, राजा, ये सब आपसे ले लेगा। ऐसी सरकमस्टांसेस पैदा हो जाएगी कि वो धन को आप रख ही नहीं पाओगे। इसी तरह से अगर द्वितीयेश के नवांशपति, धन भाव के नवांश कुंडली में धन भाव के स्वामी जिस नवांश राशि में जाते हैं उसके स्वामी, और उस नवांशेष का नवांश स्वामी पाप ग्रह के साथ या पाप ग्रह की राशि में त्रिक भाव में चला जाए, 6, 8, 12 में चला गया, वो धन नाश हो जाएगा। आप पे छापा लग जाएगी, आपका पैसा जब्त हो जाएगा। बहुत बड़े अधिकारी, पदाधिकारी, ये सबका पैसा जब्त हो जाता है, आप जानते हैं। इसी तरीके से जब लग्नेश अल्पशाली बलशाली होकर सूर्य के साथ द्वितीय भाव में स्थित हो जाता है, उसका नवांशेष द्वादश भाव में या नीच राशि का होकर पाप ग्रहों से दृष्ट हो जाता है, तो आपका धन नष्ट हो जाएगा। ऐसा धन नष्ट हो जाता है, तो सावधानी बरतिए, ऐसे धन से ना ही हो तो बेहतर है। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।